महाराज के पास पहुंचते ही महाराज ने कहा कि क्यों सुमंत्र, राम जी आए क्या? तो सुमंत्र जी ने कह दिया कि आने भेड़ के बने सदाए। महाराज चक्रवर्ती ने कहा कि वो आए या वन को चले गए? तो सुमंत्र जी ने एकदम दुखी होकर उत्तर दिया, ठीक इस प्रकार स्थिति थी कि मानो डूबते व्यक्ति को एक तृण का आश्रय मिला और तृण का आश्रय सुमंत्र जी थे और उसमें जीवित रह जाएंगे। पर वो जीवित रहने वाले कहाँ थे? क्योंकि अभी तो ये भी शब्द सुनने को मिलेंगे कि राम तो वन को चले गए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि पिताजी से प्रणाम कहना और मैं वन के लिए जा रहा हूँ, और भरत से कहना कि नीति न तजय राजपद पाए, यद्यपि राजपद प्राप्त हो जाएगा तो धर्म नीति आदि का त्याग ना करें। और जैसे कहा राम वन को चले गए, और राम वन को सुनते ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने वो जो वाल्मीकि रामायण की कथा है वो श्रवण के पिताजी ने जो श्राप दिया था वो श्राप याद आ गया। कौशल्या जी को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और एकदम से उस श्वास लेते हुए राम राम कहकर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम, राजमहल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सयान कैसे गए मैना लगी थी, सयान कैसे गए मैना लगी थी। रूप सील पर तेज बखानी, विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा, विपिन पहिली तल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पूर्वासी। राम रो रहे जगी राम रो रहे, कोई भी व्यक्ति नहीं है आज इसलिए रो रहे हैं कि हमारे महाराज चले गए, हमारे चक्रवर्ती चले गए, हमारे अन्नदाता चले गए जो हमको अन्न प्रदान करते थे। और महाराज दशरथ जी की जैसी मृत्यु और किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। महाराज दशरथ की मृत्यु सराहनीय है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, क्योंकि राम जी के प्रेम ने प्राण त्यागी। राम राम कहे राम स्नेही, सुन कहे राम लखन बैदेही, आ रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनाथ तुम्हारे दिन जीते जी बहुत दिन बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। और आज ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ये 6 रात्रि ही व्यतीत हुई थी और महाराज ने एकदम से श्वास ली और कह दिया, हे रघुनंदन अब तुम्हारे बिन ये जीवन व्यर्थ है और प्राण त्याग दिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जीवन मरण का फल तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने पाया, जीते जी परस्पर पार ब्रह्म परमात्मा को निहारा और मरते ही अपना परलोक सुधार लिया। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, यत राम विदु बदन निहारा, राम बिरह करि मरन सवारा, राम बिरह करि मरन सवारा,
राम विरह करे मरण सवारा सैया निकट से गए मरना लगे सैया निकट से गए मरना लगे। एक दिन मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति की आनी, पर मृत्यु अगर चक्रवर्ती सम्राट जैसी हो कि भगवान के ग्रह में मृत्यु हो तो वो मृत्यु सराहनीय है, वरना मृत्यु तो रावण की भी हुई पर वह सराहनीय धिक्कारनीय थी। और मृत्यु राम जी के ग्रह में हो वो मृत्यु सराहनीय है। चक्रवर्ती सम्राट मरे और अवध वासियों में पता चला, संपूर्ण अवध में शोक समाहित हो गया और रानी महारानी सब रुदन करें और इतने जोर से रुदन करें, प्रत्येक सेवक सब रोने लग गया। ऋषि वृंदों ने, वशिष्ठ जी ने सुना कि चक्रवर्ती सम्राट का निधन हो गया। आज गुरुदेव की आंखों से भी आंसू निकल आए और गुरुदेव आए और जैसे ही आए अयोध्या जी में महाराज चक्रवर्ती सम्राट का शरीर तेल की नौका में रखा और नौका में रखकर धावनों को बुलाया और जो वायु वेग के घोड़ों को भी लज्जित करने वाले धावन आए, उनसे कहा एक देश जाओ और जाकर भरत से कहना कि अभी तत्क्षण गुरुदेव ने बुलाया, जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हो सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दो। माँ कौशल्या आई। माँ कौशल्या ने कहा गुरुदेव इन धावकों से कहना कि राम वन को गए और आपके पिता ने शरीर त्याग दिया, ये है समाचार भरत से मत कहना, नहीं तो गुरुदेव भरत कुल का दीपक है और ये दुख रूपी हवा का झोंका लगेगा और मेरा वो दीपक बुझ नहीं जाए, इसलिए भरत से मत कहना। और वो धावक चलते हैं, 7 दिन 7 रात्रि चलते चलते जैसे एक ही देश के लिए पहुँचते हैं। भरत जी रात्रि में अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं और कभी देखते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी रथारूढ़ है, लोहा का रथ है जिसमें खर गधे जुटे हुए हैं, दक्षिण दिशा की ओर उनको ले जा रहे हैं और पिताजी चिल्ला रहे हैं। उस रथ पर महिलाएं नग्न बदन में खड़ी हुई हैं और उनको कभी चिपियों से मारती, कभी कैसे वो चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, संपूर्ण बदन रक्त रंजित उनका हो रहा है और वो दक्षिण दिशा की ओर लिए जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कुंड है, तालाब है, उसमें गोबर भरा हुआ है और चक्रवर्ती सम्राट उसमें तैरते हुए सरसों का तेल और तिल पी रहे हैं। जब वह स्थिति देखते हैं, आकाश से चंद्रमा पृथ्वी की ओर गिर गया और संपूर्ण तारे निस्तेज हो गए, हाथी की दांतें खीसें गिर गई हैं और जो इतने विकराल स्वप्न देखकर भगवान शिव जी का रुद्र अभिषेक करके भगवान शिव जी को मनाते हैं कि अयोध्या में कुछ अहित ना हो, सब कुशल रहे। और जैसे शिव जी की पूजा करके इनके मातुल मामा आदि अनेक प्रकार से मनोरंजन की व्यवस्था करके, पर मन तो अब अयोध्या में लग रहा था। जैसे धावक आए और धावकों ने कहा, प्रणाम किया और धावक शांत थे, थके हुए थे। धावकों ने शांत मुद्रा में कहा कि आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। औपचारिक विधियाँ धावनों ने संपूर्ण की और संपूर्ण औपचारिक विधियाँ पूर्ण करते हुए फिर कहा गुरुदेव ने बुलाया। जैसे थे वैसे ही भरत जी चल दिए और जैसे ही भरत जी अयोध्या में आए और अवध में प्रवेश किया तो अयोध्या में जो सुंदर सुंदर दीपक जलते थे, जहाँ पर कोयल गायन करती थी, जहाँ पर सुंदर सरजू जी कलकल निनाद करती रहती थी, आज सरजू जी को मलिन देखा। अयोध्या के वो मार्ग ठीक उस प्रकार लग रहे हैं जिस प्रकार कहीं शमशान में आ गए हों। और भरत जी शमशान वाली मुद्रा में देखते हुए संपूर्ण अयोध्या, प्रत्येक जन परिजन जिसको भी देखते हैं वो यमराज की तरह प्रतीत होता है। भरत जिस भी प्रजा वर्ग की ओर देखते हैं तो वो प्रजा वर्ग के लोग एक अभिवादन करते हैं, औपचारिकता निभाते हैं। पर भरत जी जैसे गए तो ठीक केकई अम्बा के भवन में गए और केकई अम्बा के भवन में गए, वो आरती लेकर खड़ी थी। भरत जी की आरती करने के लिए भरत जी की आरती की औपचारिकता व्यवस्था की और जैसे ही महल को गए तो भरत जी ने कहा, माँ
माँ मेरे पिता कहाँ हैं और बड़े अग्रज भाई कहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने कहा तो माता ने कहा तात बात मैं सकल सवारी आत बात में सकल मैंने संपूर्ण बातें संभाल दी, पर विधाता ने बीच में कुछ कार्य बिगाड़ दिया। वह कार्य क्या बिगाड़ा? तुम्हारे पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। भरत जी ने पूछा पिताजी की मृत्यु क्यों हुई, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी की मृत्यु इसलिए हुई कि राम वन को चले गए। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम वन को चले गए, पिताजी की मृत्यु का दुख गौण हो गया भरत जी के लिए, और राम जी की मृत्यु का दुख प्रदान हो गया भरत जी के लिए। और कहने लगे माँ राघव वन क्यों गए, किस लिए गए? तो वन देश निकाला तो उसे दिया जाता है जो राज अवज्ञा का पालन, जो राज अवज्ञा करता है। तो क्या मेरे बड़े अग्रज ने राज अवज्ञा पालन नहीं किया, राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया, क्या राजा की आज्ञा का निरादर किया? वो तो ऐसा नहीं कर सकते थे। और मेरे राघव राम प्राण थे, प्राण राम तो सबके प्राणों के भी प्राण हैं, प्रत्येक व्यक्ति के। और राम वन को गए क्यों गए? तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें राज्य मांगा और राम को वनवास मांगा, तो एकदम भरत जी उठ के खड़े हो गए। तो बोले तू कौन है? मैं सत्य कहता हूँ तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू मेरी माँ, तू मेरे जैसे पुत्र की माँ। मैं कहता हूँ तू माँ नहीं है, जो भी हो तू मेरे किनारे उठकर बैठ जा। वर मांगत मन भई न पीरा, गिरन जीव करे न कीरा। तुझे ऐसा वरदान मांगते वक्त तेरे मुँह में कीड़े नहीं पड़े? जब तूने इस मुख से सोचा कि राम को वनवास दे दूं, तो तेरी जिभ्या कटकर गिर जानी चाहिए थी। अरे माँ तूने पेड़ काटकर पल्लवों को सिंचित किया, क्या वो पेड़ काटकर पल्लव सिंचित होकर पेड़ जिंदा रह सकता है? मछली के जीने का आधार पानी था, तो तूने उस पानी को निकाल दिया बाहर और तूने कहा बिना पानी के मछली जिंदा रह जाएगी। तो राम जी रूपी पानी तूने बाहर निकाल दिया, दशरथ रूपी पेड़ काट दिया। अब तू सोच रही है कि भरत रूपी पल्लव जिंदा हो जाएगा, तो भरत रूपी पल्लव जिंदा नहीं हो जाएगा। मैं आज से शपथ खा कर कहता हूँ कि तू जो भी है, कोई भी है, मुझे मतलब नहीं, आज से तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा बेटा हूँ। एकदम से इतना बड़ा दुख लगा केकई अम्बा को कि जिस पुत्र के लिए मैंने विधवापन लिया राज्य, और मैंने अपने पुत्र राम को वन भेज दिया, जो मुझे हमेशा जब मैंने जिनको वनवास के लिए कहा तो उनके मुख पर भगवान वनवासी बन गए तो राम लला ने मुकुट भेज दिया। तो हम वनवासी हो गए तो मुकुट क्यों पहनना है? तो सामने से भगवान ने मुकुट गिरा दिया कि हम वनवासी हैं तो हमें मुकुट क्यों पहनना है? अभी आप हम तो वनवासी राम हैं, और वनवासी है तो ठीक से वनवासी रहने दो नहीं। तो प्रत्यक्ष चमत्कार कर रहे हैं। अगर हम वनवासी हैं तो औपचारिकता क्या, हम हकीकत में वनवासी हैं। तो भगवान ने अब रहने दो में गिरा दिया। आज से तू मेरी मां है। देखिए भरत जी और कौशल्या अम्बा के पास गए, कौशल्या अम्बा के पास गए, चरणों में माथा रखकर रोने लगे। माता ने अनेक प्रकार से समझाया और फिर चक्रवर्ती सम्राट को सुंदर विमान बनाकर और अंतृष्टि करने के उपरांत 10 लाख विधान आदि हुआ। फिर संपूर्ण प्रजा वर्ग को बुलाया और जब सबको बुलाया और फिर बहुत बड़ी शोक सभा लगी, तो गुरु जी ने कह दिया कि भरत तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं। भूपति भाभी सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहें मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण। जब हाथ हानि लाभ जीवन मरण सब विधाता के हाथ में। भरत सोच मत करो। और ऐसे समझाया। भरत ने कह दिया कि आप लोगों ने कहा कि गद्दी पर बैठ जाओ, पर मैं गद्दी पर कैसे बैठूं? जिस गद्दी पर मेरे बड़े अग्रज का अधिकार था उनको उस गद्दी पर बिठाना चाहिए और उनका ही अधिकार है। यद्यपि आप मेरा भला चाह रहे हैं, वैसे प्रसंग बहुत बड़ा है,
ग्रह गृहीति बात पुन तेहि पुन बीची मार और तेहि प्याई बारहवीं करो किन कोट उपाय। ग्रह गृहीति पुन, एक तो व्यक्ति घर की पीड़ा से परेशान हो, ग्रह गृहीति बात पुन, फिर बात रोग हो, गठुआ का रोग हो जाए, गठुआ बात का, और ग्रह गृहीति बात पुन तेहि पुन बीची मार, पर बिच्छू डंक मार दे। वैद्य के पास जाओ, वो कहे एक शराब की बोतल खोल के पिया देना, ठीक हो जाएगा। तो ठीक आप मुझे उस प्रकार कह रहे हैं कि ग्रह गृहीति बात पुन तेहि पुन बीची मार और तेहि प्याई बारहवीं कर्म किन कोट उपाय। बड़ा तात्विक अर्थ है। एक तो ग्रह की पीड़ा कि मेरी माँ ने मुझे राज्य मांगा, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, और बिच्छू का डंक, राम को वनवास भेज दिया, वो मुझे बिच्छू का डंक संपूर्ण अयोध्या को दुख प्रदान कर रहा है। उससे पर आप कह रहे हैं कि आप राज्य सत्ता का छलकता हुआ जाम प्राप्त कर लीजिए। जिस सुरा ने अच्छे अच्छों को पागल कर दिया, वो सुरा आप हमें दिलाना चाह रहे हैं, वो राज्य सत्ता, वो सुरा आप हमें देना चाह रहे हैं। तो उस सुरा को मैं पीऊँ? मैं उस सुरा को कभी जीवन में नहीं पी सकता हूँ। मैं उसका त्याग करता हूँ और संपूर्ण प्रजा से जो भी चलना चाहे, ये मेरी 2 पग की यात्रा है और मैं राम जी को मनाने जा रहा हूँ, और राम जी को मनाने के लिए जा रहा हूँ। राम जी आएंगे और राम जी का राज्य तिलक मैं यही करूँगा, और भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहा हूँ। भरत चला रे अपने राजा को मनाए, भरत चला रे अपने राजा को मनाए, राजा को मनाए भैया राम को मनाए, राजा को मनाए भैया राम को मनाए। दियो भी चला रे अपने राजा को मनाए। प्रभु दर्शन